नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बर परिवार में। आज हम एक विचित्र सिद्धि के बारे में बात करेंगे। शायद आप लोग उस सिद्धि के बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन गांव देहात के लोग इस सिद्धि के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने देखा होगा कि कई संत महात्मा अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई भिक्षावृत्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी उन्हें किसी रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती है या कोई भी खर्चा करने की अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है या किसी प्रकार का भंडारा लगाने की ज़रूरत अगर उन्हें पड़ती है, तो वो कहीं से भी धन नहीं लाते हैं, मांगते नहीं हैं या भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं। केवल अपने स्थान पर बैठे बैठे ही धन जितना खर्चे के लिए चाहिए होता है, अपने आप ही उनके पास मिल जाता है। तो ये कैसे होता है, उनके पास कौन सी सिद्धि होती है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। इस विचित्र सिद्धि को आसन सिद्धि भी कहते हैं, लेकिन ये आसन सिद्धि जो सिद्ध आसन हमारे यहाँ से सिद्ध करके दिया जाता है वो नहीं है। ये आसन सिद्धि है कि आपको कोई भी धन की आवश्यकता पड़े या किसी भी सिद्ध महात्मा को धन की आवश्यकता पड़े तो वो अपने आसन के नीचे से ही धन निकाल लेते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, मिजोरम, हिमाचल कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसे सिद्ध संत पाए जाते थे। जब भी उन्हें भंडारा लगाने की आवश्यकता होती तो उनके शिष्य या उनके लोग उनके पास आकर कहते थे कि महाराज जी, हमें इतने रुपयों की ज़रूरत है भंडारे के लिए या किसी कार्यस्थल के निर्माण के लिए। तो वो सिद्ध संत अपने आसन के नीचे हाथ डालते थे, ठीक उतने ही रुपए उनको मिल जाते थे। मतलब आसन के नीचे से वो उतने ही रुपए प्राप्त कर लेते थे। कैसे? आपको इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि उनके शिष्यों ने या उनके काम करने वाले लोगों ने अगर कहा कि महाराज जी, भंडारे के लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है, तो उसी समय महाराज अपने आसन के नीचे से 5,000 रुपये की गड्ढी निकाल देते थे। ये एक प्रकार की सिद्धि है, चमत्कार है, और इस सिद्धि को प्राप्त करने का एक मंत्र भी है। ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? यदि कोई भी संत महात्मा या कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर ही रहे, अपना स्थान ना छोड़े और एक स्थान पे रह के ही एक आसन के नीचे ही एक आसन में बैठकर ही अगर वो अपना मंत्र जाप करता रहे तो ये सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपका मन मजबूत होना चाहिए, पंच तत्वों पे आपका अधिकार होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के प्रति आपका लगाव नहीं होना चाहिए। तब आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आसन पूजूं, सिंहासन पूजूं, पूजूं गुरु के पांव, मान मारे मिट्टी करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। ये मंत्र है। ये आसन सिद्धि का मंत्र नहीं है, ये एक विचित्र सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र है। वैसे तो कोई सामान्य व्यक्ति इस सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पंच तत्वों पे ना अधिकार होता है, ना उसका मन मजबूत होता है, वो लालच से भरा होता है, उसका मन उचाट रहता है। लेकिन
प्रयास करने पर, मेहनत करने पर कोई भी इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जो सामान्य व्यक्ति इस सिद्धि को कर लेता है वो सामान्य नहीं रह जाता है, महाराज या महात्मा के पदवी पर आ जाता है। इससे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, मन का उच्चाटन नष्ट हो जाता है, धन प्राप्ति का तो ये साधन है ही। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें? मान लीजिए कि कोई महात्मा इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, तो उसे 7 बार मंत्र बोल के अपने आसन पर फूंक मारनी है। उसके बाद अपने आसन के नीचे से जितना उनको धन चाहिए वो मिल जाता है। अब एक अंतिम बात, ये जो जितनी भी जानकारी आपको दी गई है ये सिर्फ एक ग्रंथ के आधार पे है, और आजकल कलयुग है और कलयुग में इस प्रकार की सिद्धियां बहुत कम संभव हैं, यानी कि नहीं ही मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो वो लोग कभी इस सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। और मेरा उद्देश्य कोई समाज में भ्रम फैलाना नहीं है, ये केवल गुप्त ग्रंथों के आधार पे दिए गए मंत्र की जानकारी है। और आप यकीन कर सकते हैं कि विगत वर्षों में ही, पिछले 100 वर्षों को अगर आप देखें, तब भी इस प्रकार के सिद्ध संत या महाराज पाए जाते थे जिनके पास इस प्रकार की धन प्राप्ति की विचित्र सिद्धि होती थी। अब तो शहर शहर हो गए हैं, गांव गांव नहीं रह गए हैं, और लोगों में उतना तप भी नहीं रह गया है, तो मुश्किल से ही अब सिद्धियां मिलती हैं। लेकिन पहले के समय में ये सिद्धियां होती थी। नमस्कार।